एनएसई ने लोन भुगतान के दावे को लेकर अडानी इंटरप्राइजेज से स्पष्टीकरण मांगा है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने अडानी के लोन रीपेमेंट को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाए थे। इसी पर एनएसई ने कंपनी से सफाई देने के लिए कहा है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी ने भी अलग से कंपनी से कई बातों को लेकर जवाब मांगा है। पोर्ट से लेकर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले अडानी ग्रुप के लोन रीपेमेंट को लेकर द केन की एक रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए गए। अडानी ग्रुप के लिए ये साल ठीक नहीं बीत रहा है। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनियों को साल की शुरुआत से ही लगातार झटके लग रहे हैं। पहले अडानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने निशाने पर लिया और अब द केन और रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट परेशानी बढ़ाने वाली आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी के सितारे जो गर्दिश में गए वो तब से चमकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने लोन के भुगतान को लेकर जो दावे किए उस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। इस बात पर अब एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी ग्रुप से जवाब देने के लिए कहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एनएसई ने लोन भुगतान के दावे को लेकर अडानी इंटरप्राइजेज से स्पष्टीकरण मांगा है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने अडानी के लोन रीपेमेंट को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाए थे। इसी पर एनएसई ने कंपनी से सफाई देने के लिए कहा है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी ने भी अलग से कंपनी से कई बातों को लेकर जवाब मांगा है। पोर्ट से लेकर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले अडानी ग्रुप के लोन रीपेमेंट को लेकर द केन की एक रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए गए। ग्रुप के दावे को खारिज करने वाले कई तर्क भी रिपोर्ट में दिए गए। साथ ही पूछा गया है कि क्या अडानी ग्रुप ने वाकई में अपना 2.15 अरब डॉलर का कर्ज चुका दिया है। अडानी ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि उसने 2 अरब डॉलर से ज्यादा के शेयर बैक लोन का कंप्लीट रीपेमेंट कर दिया है। ऐसा उसने 31/5/2023 की टाइमलाइन से पहले ही पूरा कर दिया है। द केन की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के इस दावे को नकार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोन का रीपेमेंट करने के बावजूद रेहन कोलेटरल के रूप में बैंकों के पास गिरवी रखे अडानी ग्रुप के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा अब तक वापस नहीं हुआ है। यानी कि आमतौर पर बैंक लोन के रीपेमेंट के तुरंत बाद ही शेयर को रिलीज कर देते हैं। द केन की रिपोर्ट कहती है कि असल में अडानी ग्रुप ने पूरा लोन नहीं चुकाया बल्कि कार्रवाई से बचने और अपने कर्ज का बोझ घटाने के लिए पार्शियल पेमेंट किया है, यानी आधा अधूरा लोन ही वापस किया। द केन की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया था कि ग्रुप के प्रवर्तकों ने गिरवी रखे गए शेयरों के बदले किए गए कर्ज की किस्तें शायद नहीं चुकाई हैं। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर बुरा असर डाला। करीब 1 महीने से अडानी ग्रुप के शेयरों में चली आ रही रैली पर ब्रेक लगा दिया। रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के सारे 10 शेयर लगातार 2 दिन तक गिरावट में रहे। इस रिपोर्ट के चलते महज 2 दिनों में अडानी ग्रुप की कंपनियों को एमकैप $1 बिलियन से भी ज्यादा कम हो गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी 10 कंपनियों के शेयर प्राइस में गिरावट दर्ज की गई। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 5% से भी ज्यादा गिर गए। केन के बाद रेटिंग एजेंसी फिच ने भी अडानी ग्रुप की परेशानियों को बढ़ाया। फिच का कहना है कि अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के ऊपर संकट मंडरा रहा है। एजेंसी के मुताबिक इस ग्रुप के स्पॉन्सर के लेवल पर कंपनी संचालन की कमजोरियों के चलते अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स के सामने जोखिम है। इन कंपनियों के वित्तीय लचीलेपन पर प्रतिकूल असर हो सकता है। हालांकि फिच ने दोनों कंपनियों की BBB नेगेटिव रेटिंग को बरकरार रखा है। फिच ने इससे पहले 23 फरवरी को अडानी ट्रांसमिशन की रेटिंग को बरकरार रखा था। इससे पहले शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के जरिए शेयरों की वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और अकाउंटिंग फ्रॉड करने का दावा किया गया था। इसके बाद से ही अडानी ग्रुप की हालत खराब है।